कार्टून टीवी। एक समय की बात है। महू जिले में एक सुंदरवन नाम का जंगल था, जिसमें एक शेर रहता था। सभी जंगल के जानवर प्यार से उसे गिरधारी बुलाते थे। सुंदरवन जंगल में गिरधारी का ही शासन काल चलता था, लेकिन धीरे धीरे वह शेर अब बूढ़ा हो चुका था। अब वो शिकार भी नहीं कर पाता। वह शेर शिकार करने के लिए जंगल में तो जाता था, लेकिन उसे देखते ही शिकार भाग जाता था, और बहुत बूढ़ा होने के कारण वह शेर उस शिकार को पकड़ भी नहीं पाता था। इस कारण से कभी कभी शेर को पूरे दिन भूखा भी रहना पड़ता था। एक दिन गिरधारी बैठा था और सोच रहा था कि उसकी प्रजा में एक सियार ही ऐसा चतुर जानवर है जो हर समस्या का हल निकल सकता है। इसलिए वह एक दिन सियार को मिलने के लिए बुलाया। महाराज, आपने मुझे बुलाया। आपका बुलावा सुनकर मैं भागा भागा ही चला आया। कोई समस्या तो नहीं है ना महाराज? समस्या क्या सियार भाई, तुम तो जानते ही हो कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और अब मैं शिकार भी नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा उपाय निकालो कि शिकार खुद चलकर मेरे पास आ जाए। महाराज, ऐसे में तो लालची इंसान को ही फंसाया जा सकता है, क्योंकि इंसान मात्र ही एक ऐसा प्राणी है जो लालच में आकर कुछ भी कर सकता है। तो फिर एक दो इंसान को ही फंसा दो। अगर एक इंसान मिल गया तो 4 दिन के लिए भोजन का इंतजाम हो जाएगा। महाराज, इंसान तो एक नंबर का लालची प्राणी है। अगर उन्हें किसी चीज का लालच दिया जाए तो वह खुद ही शिकार होने के लिए चला आएगा। मगर उसे लालच दिया किस चीज का जाएगा? लगाता है कि मुझे कुछ ऐसी चीज का लालच दिलाना होगा जो इंसानों को बहुत ही पसंद हो। महाराज, ये देखिए, मेरे पास एक चमत्कारी चीज है। लेकिन यह क्या चीज है और इंसान इसे देखकर क्यों आएगा? पता नहीं महाराज, पर कुछ दिन पहले 2 इंसानों को लड़ते हुए देखा था। लड़ते लड़ते जब उनके हाथ से यह गिर गया तो मैं इसे उठा के लेके भाग गया। इसका मतलब अगर किसी इंसान को इसे दिखाया जाएगा तो वह पक्का हमारा शिकार हो जाएगा। इसका मतलब यह कोई महंगी चीज है। ठीक है, चलो फिर इंसानों के मस्ती की तरफ, क्योंकि इतने घने जंगल में तो कोई इंसान आएगा नहीं। यह कहकर सियार और शेर इंसानों के बस्ती के तरफ चल देते हैं। और कुछ ही देर में वे इंसानों के बस्ती के निकट आ जाते हैं। फिर एक जगह रुककर सियार कहता है, महाराज, यहाँ रुकिए। इस रास्ते से इंसान अपने बस्ती में जाते हैं। यही सही जगह है इंसानों का शिकार करने के लिए। आप किसी पेड़ के पीछे जाकर छिप जाइए। मैं किसी इंसान को यह चीज दिखाता हूँ। आप जल्दी छुप जाइए महाराज। सियार की बात मानकर शेर एक झाड़ी के पीछे जाकर छिप जाता है। तभी इस रास्ते से एक इंसान जा रहा था। तब सियार उससे कहता है, नमस्कार चाचा, कैसे हो आप? और इधर कहाँ जा रहे हैं? क्या बात है सियार भाई, आज बड़ा इंसानों का हालचाल पूछ रहे हो। इंसान चाचा, ये देखिए, जब मैं जंगल में टहल रहा था तो यह चमकीली वस्तु मुझे मिली थी। यह मेरे तो किसी काम का नहीं है। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। सियार की बात सुन कर इंसान सोचने लगता है, और यह तो सोने का कंगन लगाता है, लेकिन यह मुझे क्यों देने आया है? जंगल का सबसे चतुर प्राणी है यह, इसे बच के ही रहना होगा। कहीं यह इसकी कोई चाल तो नहीं।
मुझे थोड़ा सावधान रहना होगा। क्या सोच रहे हो इंसान चाचा? इस कंगन को ले लीजिए। थोड़ा आगे आइए और इस कंगन को उठा लीजिए। यह चीज आपके बहुत कम आएगी। नहीं सियार भाई, मुझे यह नहीं चाहिए। तुम इसे फेंक दो। जिसके नसीब में होगा उसे यह कंगन मिल जाएगा। अरे चाचा, तब आप ही अपना नसीब चमका लीजिए ना। आपका जीवन सुखमय हो जाएगा और मुझे भी थोड़ा आशीर्वाद मिलेगा। अरे सियार भाई, कहा न मुझे नहीं चाहिए, फेंक दो इसे। यह कहकर इंसान वहां से चला जाता है। इधर शेर भी झाड़ी से निकलकर सियार के पास जाता है। क्या रे सियार, तुम कह रहा था कि इस कंगन को देखते ही इंसान लालच में आ जाएगा और हमारा शिकार बन जाएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। इस इंसान ने तो उस कंगन को छुआ तक नहीं और वह चला भी गया। वही तो समझ में नहीं आ रहा है महाराज। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इंसान इस चीज का बहुत ही लालची होता है। बेकार में ही तुम्हारे भरोसे रह गया मैं। इससे अच्छा तो एक छलांग लगाता और वह इंसान पंजों में होता। तुम तो किसी भी काम के नहीं हो। इधर वह इंसान थोड़ी दूर जाकर वापस आने लगता है। उसे वापस आता देखकर शेर बोलता है, अरे यह इंसान वापस क्यों आ रहा है? शायद वह तुम्हारे पास ही आ रहा है। पता नहीं, लेकिन हम लोग जल्दी से छुप जाते हैं, नहीं तो वह देख लेगा और भाग जाएगा। यह कहकर वे दोनों लोग झाड़ी के पीछे जाकर छुप जाते हैं। और इंसान वहां आकर कुछ ढूंढने लगता है। मैंने उस सियार से कहा था, फेंक दो, जिसके नसीब में होगा ले जाएगा। कमबख्त ने फेंका ही नहीं। काश मैंने पहले ही ले लिया होता। ठीक है, देखता हूँ कहीं आगे तो नहीं फेंका है। मुझे अच्छी तरह से ढूंढना होगा। महाराज, यह चीज हमें यहीं फेंक देना चाहिए। तो फिर हम शिकार कैसे फंसाएंगे? ऐसी चीज तो हमारे पास एक ही है। महाराज, बस आप देखते जाइए, आगे आगे होता है क्या। एक बार तो देख ही लिया, कुछ नहीं मिला। इस बार भी देख लेता हूँ। थोड़ा धैर्य रखिए महाराज। इंसानों में एक कहावत है कि धैर्य का फल मीठा होता है। आप सिर्फ शांत होकर देखिए मैं क्या करता हूँ। कमबख्त ने फेंका ही नहीं। यदि उसने फेंका होता तो सोना यहीं कहीं होता। मतलब वह सियार उस कंगन को लेकर चला गया। पता नहीं वह सियार उस कंगन का क्या करेगा। तभी एक और इंसान उस रास्ते से जा रहा था। और मोती काका, यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? कुछ खो गया है क्या? अरे यह कहाँ से आ गया? अगर आ ही गया तो बता देता हो। दोनों मिलकर खोजेंगे तो कंगन जल्दी से मिल जाएगा। फिर आधा आधा बांट लेंगे। यही ठीक रहेगा। इस सब कुछ बता देता हूँ। क्या सोच रहे हो मोती काका, और इधर क्या खोज रहे हो? रामू बेटा, मैं अभी अभी घर के तरफ ही जा रहा था। तभी एक सियार मिला जिसके हाथ में सोने का कंगन था। मुझसे कह रहा था पास आके ले लो। तो फिर आपने कंगन लिया कि नहीं? मैंने कहा फेंक दो, जिसके नसीब में होगा वो लेके जाएगा। अच्छा किया आपने। सियार का क्या भरोसा, क्या पता उसके साथ शेर आ जाए और वह आपका शिकार कर ले। अरे रामू बेटा, हम इंसानों से ज्यादा थोड़ी चालाक है वो। महाराज, वह उस चीज को ढूंढ रहे हैं। आप हमले के लिए तैयार हो जाइए। सही समय आ गया है दोनों के ऊपर एक साथ हमला करने का। इधर रामू और मोती दोनों एक साथ कंगन को ढूंढने लगाते हैं।
ढूंढते ढूंढते वह कंगन रामू को मिल जाता है, लेकिन वह मोती काका को नहीं बताता है। अगर मोती काका को दिखाया तो वह भी हिस्सा मांगेगा। अगर उसके नसीब में होता तो तभी उसे मिल गया होता। यह मेरे नसीब में है। क्या हुआ रामू बेटे, इतने ध्यान से क्या देख रहे हो? अरे कुछ नहीं मोती काका, मैं मन ही मन आपकी समझदारी की तारीफ कर रहा था। अगर आप कंगन लालच में पड़ते तो सियार की जाल में फंस जाते। यहाँ बहुत खतरा है। चलिए जल्दी से यहाँ से निकल चलते हैं। हाँ, तुमने ठीक कहा। चलो यहाँ से चलते हैं। यह कहकर दोनों वहां से जाने लगाते हैं। सियार, तुमने तो कहा था कि हमले के लिए तैयार हो जाइए, लेकिन वो दोनों तो चले गए। उसने उस चीज को देखने के बाद भी नहीं लिया। महाराज, मेरा अनुमान कह रहा है कि उन दोनों में से कोई एक उस कंगन को लेने के लिए जरूर आएगा। इधर दोनों एक साथ बस्ती के तरफ जा रहे थे और रामू मन ही मन सोचता है, इससे पहले कि कोई और उस रास्ते से गुजरे और उस कंगन पर उसकी नजर पड़े, मुझे वापस कर उस कंगन को ले लेना चाहिए। अरे मोती काका, मैं बाजार से एक सामान लाना भूल गया। आप चलिए, मैं बाजार से सामान लेके आता हूँ। ठीक है। यह कहकर रामू वापस चला गया। तब मोती काका सोचने लगे, अचानक इसे बाजार क्यों जाना पड़ा? कल भी तो जा सकता था। मुझसे चालाकी, जरूर कोई गड़बड़ है, चल के देखता हूँ। यह कहकर मोती काका भी बाजार के तरफ चल देता है। इधर शेर सियार को गुस्से से कह रहा था, क्यों रे सियार, तेरा अनुमान तो फेल हो गया। इससे अच्छा कि मैं जंगल में कोई छोटा मोटा शिकार कर लेता। चलो जंगल में वापस चलते हैं। तभी सियार ने रामू को दूर से आता हुआ देखा। महाराज, मैंने क्या कहा था? इंसानों में एक कहावत है कि धैर्य का फल मीठा होता है। वो देखिए, जिसने कंगन को देखा था वह वापस आ रहा है। इधर रामू के पीछे पीछे मोती काका भी आ जाता है। क्यों रे रामू बेटा, पूरा सोना अकेले लेना चाहता था। इस कंगन पर मेरा भी हक है। कैसा हक मोती काका? अगर यह आपके हक में होता तो आप इसे पहले ही ले लेते। इधर सियार कहता है, कंगन को छोड़ो, अब तुम दोनों पर महाराजा गिरधारी का हक है। महाराज, इन दोनों पर एक साथ हमला कर दीजिए। सियार की बात सुनकर शेर उन दोनों पर एक साथ हमला कर देता है और उन दोनों को मार देता है।